ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजीरी जवानी कहीं। जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे कनाडा के लोग। मैं हूं आपका सलमान अली, इंडियन आइडल 10 का विनर। मैं जब लास्ट ईयर आप लोगों के पास कनाडा जब आया था कॉन्सर्ट करने के लिए, तो आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया था, बहुत सारी दुआएं दी थी एंड बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार दिया था। मैं एक बार फिर आप लोगों के पास एक लाइव ऑनलाइन कॉन्सर्ट लेके आ रहा हूं, जिसका नाम है ओनली ऑन स्टूडियो 4 प्रेजेंट स्ट्रिंग्स कनेक्शन, कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान विद सलमान अली। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे फिर से उतना ही प्यार देंगे जैसे हमेशा आप मुझे प्यार देते हो। और बस मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं। अगर आप लोग भी मेरे साथ एक्साइटेड है तो हो जाओ तैयार। सो मिलते हैं गाइस बहुत जल्द ऑनलाइन लाइव कॉन्सर्ट। सी यू सून गाइस। राजस्थान की मिट्टी, राजस्थान के लोग, राजस्थान का स्वर। आज तो तुम सलमान अली नहीं हो, सलमान अली सर। गाना कौन से बीच का था, कौन से बीच में लेके गए गाने को? सलमान, ये सिर्फ आपके लिए है। मैंने इतना हाई गाने वाला बंदा जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखा। साथी पाया तेरा सिर्फ एक ही बात बोलूंगी और वो मैं आपसे नहीं बोलूंगी, वो मैं गणपति बप्पा से बोलूंगी। मैं कहूंगी बप्पा थैंक यू सो मच हमें सलमान अली जैसा महान सिंगर दे। दिखते हैं इतने मतलब आराम से, यंग बॉयज कम हियर, और जब आप आलाप लेते हैं, व्हाट पावर इन दैट वॉइस, इट्स अमेजिंग। और सलमान, आपकी आवाज में जो है एक देसीपन है। ऐसा लगता है कि देश के दिल से जो धड़कन निकलती है उसकी आवाज ऐसी होती है। तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए, एक बार जोरदार तालियां। वो है सलमान अली। Let's go!
मोहम्मद अहमद मिन इरफान। फेवरेट गेम पबजी के अलावा माइनक्राफ्ट। ओह वाओ। और तीसरा है फेवरेट फूड, फेवरेट चाइनीज। रिफान्स किड शो ओनली ऑन टीवी चार्ट। जी जनाब, इसी तरह मिलेंगे हम आपको एवरी संडे एट 11 PM ओनली ऑन टीवी चार्ट। ग्रीन व्यू होटल अपार्टमेंट्स गलियात की खूबसूरत पहाड़ियों के संगम में वाक़, मरी से 49 किलोमीटर और एबटाबाद से 26 किलोमीटर दूरी पर। टीम में एबटाबाद से मंजूर शुदा खूबसूरत आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग। डाउन पेमेंट सिर्फ 2,34,000, बाकी आसान माहाना अक़सात पर। 3 बेड अपार्टमेंट्स, 2 बेड अपार्टमेंट्स और स्टूडियो अपार्टमेंट्स। हर अपार्टमेंट के साथ बालकोनी, एक लग्जरियस तर्ज जिंदगी, स्मार्ट किचन और खूबसूरत बाथरूम से मुज़य्यन। आज ही अपना अपार्टमेंट बुक कराएं और रिपब्लिक ऑफ टर्की का परमानेंट वीजा हासिल करें। अ प्रोजेक्ट ऑफ ग्रीनिश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें। ट्रिम फ्रांस से दरामद शुदा महफूज और मौसर होम्योपैथिक फार्मूला फालतू चर्बी बुलाए जिसम को सिडोल और खूबसूरत बनाए। साइड इफेक्ट से महफूज, दुनिया भर में बरसों से। मोहम्मद अहमद बिन इरफान है और आप देख रहे हैं रिफान्स किड शो। और मेरे साथ है मेरे प्यारे से बाबा। थैंक यू जी, मैं हूँ इरफान कुरैशी और जैसा कि आप हमें देखते हैं यानी मुझे और रीना को देखते हैं रिफान्स शो में। और आज चूंकि संडे है तो रिफान्स किड शो में हैं हम सब एक साथ और मेरे साथ हैं रीना इरफान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मजे में। आज हम मौजूद हैं रिफान्स किड्स शो में। ये हमारा प्रोग्राम नहीं है, ये स्पेशली इन दोनों का प्रोग्राम है। और हमारे साथ मौजूद हैं और मैं हूँ है इरफान। आप देख रहे हैं रिफान्स किड्स शो।
रिफान्स किड्स शो में आपको सुनने को मिलेंगे, यानी हम आपको सुनाएंगे बहुत सारे मजेदार गीत जो कि आपको आपके बचपन की याद दिलाएंगे। वाह जी वाह, क्या फिर फटाफट भी होगा और टिकटॉक टाइम भी होगा जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। और ये टिकटॉक टाइम जो है ये आपको आप लोगों की पसंदीदगी का इजहार उस वक्त हो रहा होता है जब आप लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, आप लोग पसंद कर रहे होते हैं, और एक जबरदस्त हमारे घर में जो समा होता है ना हर कमेंट के बाद, हर उसके बाद, तो वो इन बच्चों के अंदर एक आप नई रूप फूंक देते हैं। आप लोगों के कमेंट, आप लोगों की हौसला अफजाई, तो एक मरतबा इन लोगों के लिए क्या हमारे साथ जुड़े हुए बजरिया टीवी 4 जो कि कैनेडियन बेस्ड टीवी है, पूरी दुनिया में इसकी ट्रांसमिशन देखी जा रही है और अब तो पाकिस्तान में भी इस टीवी 4 को जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है कि भाई ये क्या है, ये टीवी 4 क्या है। ये लोग भी 4 बैठे हुए होते हैं और वहाँ टीवी 4 की बात हो रही है, तो ये क्या है। तो खास लोग 4 ही, और वहाँ पर भी खास जो लोग हैं वो 4 लोग हैं। हमें जो बताया दूसरा बता चले कि हमेशा की तरह स्पॉन्सर्स जो हमें करते हैं, प्रोग्राम को पसंद करते हैं और हमें हमारे साथ ताउन करते हैं, हमें रेक्स ग्रुप जो कि एक फ्रेंच होम्योपैथिक टॉनिक है और बताएंगे हरमैन जी। ताकत और कुव्वत का खजाना हम बच्चों के लिए इंतहाई मुफीद रेक्स ग्रुप। इसके अलावा हमारे साथ शामिल होते हैं कारवान इस्लामी इंटरनेशनल। आपको याद होगा कि रमजान मुबारक में चांद में ईद से पहले जाने थे, तो उसमें अनाउंसमेंट हुई थी और उन्हें का टिकट हासिल किया था गुलाम मुर्तजा साहब ने। एक बार फिर मुबारकबाद। तो हमारे साथ शामिल होते हैं कारवान इस्लामी इंटरनेशनल। इसके अलावा लैंडस्टर हैं जिनके कई प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में, खासतौर पर इस्लामाबाद भी हैं, कवादर में भी हैं। आप उसके हवाले से डिटेल मालूम कर सकते हैं। उनके फेसबुक पेज हमने दिया हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है और कमर्शियल भी चल रहा है, उसमें सारी डिटेल्स हैं। इसके अलावा हमारे साथ कौन शामिल होते हैं? ग्रिनिच बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और उनकी कैंपेन चल रही है। उम्र का टिकट है जो कि बस 3 या 4 दिन रहते हैं। बिल्कुल जी, 4-5 रोज रहते हैं और फिर जो भी लकी ड्रॉ के जरिए नाम निकलेगा उम्र का टिकट मिलेगा। रोजाना की बुनियाद पर 3 खुश नसीबों को हम अलग करते हैं जो मैक्सिमम कमेंट्स करते हैं हमें रिफान्स शो, ग्रिनिच बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और इसके अलावा YouTube चैनल्स पर भी जो कि है बताएंगे कौन सा YouTube चैनल्स है हमारे इरफान कुरैशी ऑफिशियल और रिफान्स वर्ल्ड, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोग जुड़ गए जो कि बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं। शताबत अली से हमारे साथ हैं, कह रहे अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? कासिया, हाय कासिया कह रही है अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपजान, छोटे छोटे प्यारे बच्चे और फ्रेंड्स और पाकिस्तान को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये जी यूएसए से और कासिया हमेशा कहती हैं कि मैं आपके से जल्दी उठती हूँ और नाश्ता भी नहीं करती। देखो ऐसी होती है बहनें। साक्षी हमें देख रही है इस वक्त कनाडा से। और मंजूर मिर्जा, आप अपनी तबीयत के बारे में बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? हम बहुत परेशान हुए थे। और इसके अलावा शताबत अली पूछे कैसे हैं आप लोग? और बिल्कुल ठीक ठाक, बताइए कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं, मजा आ गया। और उनकी तबीयत पूछिए, आपकी तबीयत कैसी है? आप कहीं जा तो नहीं रहना बाहर? बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा। देखिए बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा, आप बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा चले जी, ये तो हो गई बात। बाहर क्यों नहीं निकले पहले बताएं, क्यों हो गई बात? कोरोना वायरस है, लॉकडाउन का। जी चलिए जी, आप बताइए। अच्छा जी, रोजमीन हमारे साथ हैं, कह रही है सलाम कर रही है, तो उनको हम सलाम। और जनाब यहाँ पर रजा मुगल है, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हैंडसम भाई एंड स्वीट आपी, प्यारी प्यारी गुड़िया और छोटे उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम। और आसिफ अहमद साहब आए हैं, वो कह रहे हैं वेलकम वेलकम 4 की टीम टीवी 4 के साथ। थैंक यू जी। कौन सी आज भी करिए, हम भी यूएसए में 4 हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है जनाब। और हमारी आंखें 2-4 हैं। और जनाब यहाँ पर सलीम खान हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम इंडिया, हाउ आर यू ऑल? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं सलीम भाई। और यहाँ पर अब पहले गाने की तरफ बढ़े क्या? मुझे एक बात बतानी जी बतानी है। अभी हम रिफान्स किड्स शो ग्रीनिश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लिखते हैं। रिफान्स शो नहीं लिखना, रिफान्स किड्स शो ग्रीनिश बिल्डर एंड डेवलपर्स। ये बात। अच्छा ये बताइए कि आपने कभी झूठ बोला है? जल्दी बता देंगे तो टाइम बस करना।
मैं खुद कफील है। हमेशा अगर अपनी पसंद की चीज तो आपको क्या फील हुआ उस झूठ बोलने के बाद? आपको हाँ, क्या फील हुआ कि कैसा लगा आपको? कि अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ओए क्या मजा आ गया, ये लगा या आपको ये हुआ कि क्यों बोला झूठ? सच बोल देते तो सही हो जाता। अभी आवाज घुमाएगी जोर से। पहले झूठ बोलते थे तो हम पहले हकीकी बातें तो सही हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में पता चलता था नहीं बोलना चाहिए था, सच बोल देते। झूठ बोलने का नुकसान क्या होता है ये बताइए? काले हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, नाक मोटी हो जाती है, और क्या हो जाता है? बड़ी हो जाती है। अच्छा, इनके बारे में यही था बचपन से जो कहते हैं नाक लंबी है, तो दिखाते हैं बाबा देखिए मेरी नाक लंबी थी, हो गई, हम समझ रहे थे और भैया आपके नजदीक झूठ बोलने का क्या नुकसान? झूठ बोलने से फरिश्ते दूर हो जाते हैं। फरिश्ते दूर हो जाते हैं, आपके मुंह से इतनी गंदी स्मेल आती है कि फरिश्ते आपसे दूर होते चले जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें झूठ नहीं बोलना। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ रीना, ये सच है, फरिश्ते यही पहले हैं। चलें जी, पहला गाना करते हैं। ये तो हो गई बात। हम ऐसी चीजें किस शो में शामिल करेंगे जिसमें हम बच्चों को लेसन भी देते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और एक झूठ को छुपाने के लिए फिर आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो इससे बेहतर ये कि पहले ही अपने आप को इस तरह से कंट्रोल करें कि झूठ बिल्कुल भी ना हो। बिल्कुल जी, ये जो हम गीत अभी पेश करने जा रहे हैं ये हमने काफी अर्से पहले टीवी के लिए किया था। बिल्कुल जी, एयरवाइज टेलीविजन के लिए किया था, इसके बाद एफएम 107 में किया, सिटी में किया, बहुत सारी जगह पर बड़ा पॉपुलर हुआ। और इसके लिरिक्स सब हमने खुद लिखे हैं, खुद दोनों ने मिलके लिखे हैं, खुद इसकी उम्मीद है कंपोजिशन की है कि आपको पसंद आएगा। बिल्कुल जी, करें स्टार्ट? हाँ, आप लोगों ने भी साथ मिलके गाना। हाँ एग्जैक्टली। झूठ कभी ना बोलो, पहले बात को तोलो, सोच समझ कर बोलो, पहले बात को तोलो, सोच समझ कर बोलो। ला 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 झूठ बोलने से झूठ से जितना बचोगे तुम, झूठ से जितना बचोगे तुम, सच्चे तुम कहलाओगे, सच्चे तुम कहलाओगे, अच्छे तुम कहलाओगे, अच्छे तुम कहलाओगे। झूठ कभी ना बोलो, झूठ कभी ना बोलो, झूठ कभी ना बोलो, झूठ कभी ना बोलो, पहले बात को तोलो, सोच समझ कर बोलो, पहले बात को तोलो, सोच समझ कर बोलो। ला 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 झूठ बोलने से, झूठ से जितना बचोगे तुम, झूठ से जितना बचोगे तुम, सच्चे तुम कहलाओगे, सच्चे तुम कहलाओगे, अच्छे तुम कहलाओगे, अच्छे तुम कहलाओगे। झूठ कभी ना बोलो, झूठ कभी ना बोलो, झूठ कभी ना बोलो, झूठ कभी ना बोलो, पहले बात को बोलो, सोच समझ कर बोलो, पहले बात को बोलो, सोच समझ कर बोलो। ला 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 ला
तोलो फिर सोच समझ कर बोलो। बोलो। बाज लोग होते हैं जो कि सोचते नहीं है, पहले बोल पड़ते हैं और फिर बाद में तोल के जब सोचते हैं ना तो भी वो बेकार हो जाता है। हाँ। पहले सोचना चाहिए फिर बोलना चाहिए, ऐसे ही। हाँ। हमें कुछ कहेंगे तो क्या आप सोचा तो पहले तोलना चाहिए फिर बोलना चाहिए। आप बोलेंगे कैसे? हाँ, बच्चों का सवाल है। बच्चों का सवाल कि तोलेंगे कैसे। अब आपने ये सोचना है कि आप बात किससे कर रहे हैं। अगर आप मामा से बात कर रहे हैं, बाबा से बात कर रहे हैं, तो पहले आपने सोचना है कि ये बात मुझे बाबा से किस अंदाज में करनी चाहिए। अगर आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो फ्रेंड से बात करने का अंदाज कुछ अलग होता है और बाबा और मामा से बात करने का अंदाज कुछ अलग होता है। उसमें अदब भी होता है, उसमें रिस्पेक्ट भी होती है और आप धीमी आवाज में बात करते हैं, ये बात होती है। जी हाँ, आपके तोलने का अंदाज क्या होगा या बोलने का? हाँ, सबसे अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। ग्रेट। और आपके तोलने का अंदाज क्या होगा? मेरे हमेशा तो धीमा होता है, मेरे बारे में दुनिया जानती है कि मैं धीमा। ये आवाज अच्छा जी, हमेशा ना रैक्सुल की तरफ से एक सवाल है और उस सवाल के लिए आप लोगों को थोड़ा सा करना पड़ेगा। मोबाइल समझाना पड़ेगा, मोबाइल रख के ना आइए, मोबाइल समझ। हाँ जी जनाब, ऐसा है कि रैक्सुल के ने एक सवाल किया है और वो ये है, बड़ा आसान सा सवाल है। सवाल है कि रैक्स रुपया बनाने वाले इदारे का नाम बताइए। वाह, आया सवाल दोहराइए। रैक्स रुपया बनाने वाले इदारे का नाम बताइए। आपका 60 सेकंड है और समय शुरू होता है। रैक्स रुपया बनाने वाले इदारे का नाम बताइए। टाइम स्टार्ट हो गया। जब तक हम बताए घड़ी घड़ी ओके जी, जब तक कमेंट पढ़ना है ना बताए जी। कौन से आदमी कह रही है जहन में सोच समझ कर तोलेंगे तो ये बात सही है कि गलत है? अच्छा, जहन में सोच समझ कर तोलना, ठीक है जनाब। और हमारे पास मोहम्मद अली कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रीना, आपकी इरफान भाई, हया एंड हरमन, ऑल ऑफ यू लुकिंग ब्यूटीफुल माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। शताब अली तालियां बजा रहे हैं, कौसिया हाशमी तालियां बजा रही हैं। हाय मां खान हमें देख रही है, कह रही है लव यू हया एंड हरमन, आप लव यू टू। और कौसिया हाशमी कह रही है झूठ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जी एसएम अहमद साहब के भी बहुत सारे चीज आ रही है हमारे पास। और हया कह रही है, हाइमा जी कह रही है लव यू हया टू पोनीज। वाह वाह, क्या बात है। और हाइमा कह रही है झूठ कभी ना बोलो, झूठ कभी ना बोलो, झूठ कभी ना बोलो। सोच समझ के बोलो। वाह, क्या बात है। जिस बात में टकराव हो ना, बार-बार मैंने तो नहीं किया, इसको ना कुछ किया। तो आपसे तो जब बार-बार मुझे कहते हैं कि रीना आई लव यू, रीना आई लव यू, मैं आप जो बोलती लव यू टू, लव यू टू, लव यू टू, फिर क्या होता है? दोनों को सोचना पड़ेगा। अच्छा, मेरे पास अभी एक सवाल है। अरे वाह, बताइए वो कौन सा जानवर है जानवर है जो कहाँ है? जख्मी होने पर इंसानों की तरह रोता है? बस वरना लोग कुछ और समझेंगे। बताइए। कौन सा जानवर है जो जख्मी होने पर इंसानों की तरह रोता है? मगर ये 60 सेकंड में हो जाए, उसके बाद आप हो गए। चलें। नेक्स्ट से सवाल जो है उसकी लिमिट जो थी वो खत्म हो चुकी है। कल इसका सही किसने सही जवाब दिया है? नहीं, उससे पहले जवाब दिया है, मगर बता दें कि 60 सेकंड के अंदर जो सबसे पहले सही जवाब दिया होगा उसी को हम बताएंगे। हमारे बल्कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कल, बल्कि अगली इतवार को बताएंगे। अगले इतवार को। अरे वाह वाह जी, बताइए क्या जवाब है? अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास आए हैं जवाब और एसएम अहमद साहब ने लिखा है लर्निंग लेबोरेटरीज फ्रांस। मोहम्मद नदीम अहमद ने लिखा है लर्निंग लेबोरेटरीज फ्रांस। मोहम्मद नदीम अहमद ने दोबारा लिखा है और शताबत, किसको माना सही? हाँ अच्छा, मंकी लिखा है शताबत अली से ने। ये वो सवाल है, सवाल का जवाब जो हमें हाँ। और मंकी और शताबत अली से कह रहे हैं कल अफीफा की बर्थडे है। अफीफा कौन है? आपकी बेटी? बेटी 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 बेटी। हाँ चले जी, क्या बात है। तो हम विश करते हैं, विश करते हैं अफीफा को। और आपको बताऊं कि मेरे बराबर में भी कोई बैठी हुई है जिनकी 30 जून को है। 30 जून और 30 जून को सरप्राइजली हम आपके पास आएंगे, जबकि हमने अनाउंस किया है कि हम जुमेरात, जुमा, हफ्ता और इतवार प्रोग्राम करेंगे। और ये बर्थडे जो गर्ल है, बर्थडे के लिए प्रोग्राम करेंगे।
कुछ तो स्पेशल करना होगा ना। 30 तारीख को। 30 तारीख को हम जरूर आएंगे, या तो वो कल होगा या फिर हम 30 तारीख को 30 तारीख को ही आएंगे। 30 तारीख को ही आएंगे, यानी कि हम ट्यूसडे को ऑन एयर आएंगे लाइव हया के लिए स्पेशल। जी हया के लिए स्पेशल, बल्कि 11 बजे आएंगे ताकि 1 घंटे आपके साथ प्रोग्राम में 12 बजे इनकी बर्थडे का केक काटें। अच्छा जी, आफीफा की सालगिरह आज है? आज नहीं है, कल है, क्योंकि कल हम होंगे नहीं, तो आज हम अच्छा जी। विश कर देते हैं। चलिए जी, आफीफा के लिए बर्थडे सॉन्ग। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। You have many more. May you have many more. May you have many more. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे अफीफा, हैप्पी बर्थडे, खुश रहो, सलामत रहो। और 30 तारीख को हम फिर बताते चले कि हया की सालगिरह है और उसके लिए स्पेशल प्रोग्राम करेंगे। हम जरूर आएंगे, प्रोग्राम करेंगे रिफान शो, उसके अंदर ही हमारा ये जो सेलिब्रेशन होगी हया के हवाले से। और हमें यकीन है कि जैसे कि आपने हमारा साथ दिया था मोहम्मद हरमैन की सालगिरह में, ऐसे तो ही मेरी बर्थडे पे भी ऐसे ही साथ स्पेशल। बिल्कुल कंट्रोल ही होता। हरमैन सवाल दोहराइएगा अपने कौन सा? अच्छा, मेरा सवाल था वो कौन सा जानवर है जो जख्मी होने पर इंसानों की तरह रोता है? क्या जख्मी क्यों कर रहे हो आप उसको? हाँ, जख्मी होने पर अच्छा, जख्मी होने के बाद ही होता है। वो किसी भी तरीके से हाँ, जख्मी हो गया हो। बस हो गया, चलते चलते बिल्कुल उठ ठीक। गया। अच्छा चल गया। अच्छा जी, माँ मुझको झुलाओ ना झूला, रजा मुगल कह रहे हैं, फरमाइश आई है। अच्छा, देखते हैं, चेक करते हैं। और कौसर हाशमी कह रही है हैप्पी बर्थडे टू यू। अब किसको बोल रहे हो आप, अफीफा को या हया को? अच्छा जी, कौसिया कह रही है बिल्कुल जी, हमें हया प्रिंसेस की बर्थडे हाँ, याद आपको बोल रही है। हूँ हैप्पी भाई। बर्थडे टू यू इन एडवांस। एडवांस। बिल्कुल जी। हाँ जी, वाह Thank क्या you बोलिए। बात है। थैंक यू बोल रही हैं। और ऐसे मेहनत कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू हया इन एडवांस, थैंक यू बोल रहे हैं। फिर शताफत अली भी बोल रहे हैं, शताफत अली भी आपको बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। गुलाम अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम। क्या बात है गुलाम भाई, आप आजकल खामोश खामोश से हैं, खैरियत से सब ठीक है? घर में सब ठीक हाँ। ठाक। बताएं कुछ इसमें हिस्सा लीजिए, जैसे आप पहले बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। यूनिवर्स यहाँ पर हैं और अच्छा, मंकी से बोला शताफत अली ने, भाई सवाल का जवाब कौसिया दीजिए। हाशमी कह रही है हॉर्स, और हॉर्स कह रही है हॉर्स। हॉर्स रोते हैं? नहीं रोता तो है, वो कहते हैं इंसानों की तरह रोता है। हाँ, इंसान का तरह। जब वो बोलता है कहीं पर कोई ऐसा रोता हो तो अलग अलग बात है। पाकिस्तान अमेरिका मतलब अलग अलग चीज है ना। अच्छा, हर जगह। तो मैं अभी जवाब दे दूं? जी नहीं हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, वो भी हमें कुछ फेसबुक पे भेज रहे हैं। कौन से हाशमी जी जनाब? और जनाब क्या ख्याल है कि हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ चले? बिल्कुल है। तो चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फेट फटाफट। भाई से कुछ सवाल पूछूंगी, भाई मुझसे कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन ये सिर्फ ऑर्डिनरी और हम सवाल कहाँ जाएंगे? जवाब नहीं होंगे। एक मिनट बताता हूँ। हाँ, तो अच्छा, ये ऑर्डिनरी होगा। सवाल जवाब नहीं होंगे ये, इसमें हमें हर सवाल का एक अलग एक्शन होगा। तो मामा बाबा भी हमारे साथ वो एक्शन करेंगे, हेल्प करेंगे, आप लोगों ने भी हमारी हेल्प करनी है। और अच्छा, इसमें करना क्या है? मुझे दोबारा बताइए, कुछ समझ नहीं आता। मुझसे कंट्रोल नहीं होता, बहुत बड़ी हो गई ना, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। आपको हमेशा इतना कुछ समझ नहीं आता। बेटा मामा की बात को गौर से सुनो। हाँ, और ध्यान दो। अब ये बताइए कि क्या होगा? फटाफट में होगा कुछ नहीं कि मैं भाई से कुछ सवाल पूछूंगी, भाई मुझसे कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन हर सवाल का एक एक्शन होगा। वो आपको एक्शन करते करते सवाल का जवाब ठीक है, वो लास्ट में करो। ओके, अच्छा। और सिर्फ हमें करना है या जितने भी लोग देख रहे हैं? जितने भी लोग देख रहे हैं आपने भी करना, और हमें कमेंट में बताना है क्या। तो हमारा जो फर्स्ट एक्शन है वो ऐसे क्यों पहले राइट है? तो जी पहले राइट आपको ये करने से क्या लगता है? बता रहे जी क्या कह रहे हैं आप? तो आप बताएं आपको ये एक्शन करने से क्या लग रहा है कि ये क्या है?
ये लग रहा है मैं बोल रहा हूँ। मैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोड शेडिंग वाली लाइट जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बाबा की चंपी कर रही हूँ। अच्छा ठीक है यार। अच्छा। जी जी तो हमारा पहला है अभी आपसे जी। Eat me as a fruit मतलब कोई फ्रूट है। फ्रूट फ्रूट ओके फ्रूट सही है। आगे और squeeze me for juice। अच्छा ये इसका मतलब ये था। हाँ। वाटरमेलन। अच्छा रुका नहीं है। हाँ नहीं है। नहीं लेकिन उसको स्क्वीज कैसे करेंगे? नहीं आप बात कर रही हैं। नहीं इसको कैसे करेंगे? अच्छा एक और आया कौन स्पीस? एक और हिंट दे दें। Lots of vitamin C। Lots of vitamin C। आप पूछ सकते हैं। आप बताएं। आप लोग भी बताइए। आप लोग बताएं। नदीम अंकल आप बताएं। और कौशल आप बताएं। साक्षी आप बताएं। भगवती आप बताएं। सब बताएं मुझे। जी अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं बता रहा। दोबारा से आप बताइए कि हिंट क्या है। जी अच्छा हिंट है eat me as a fruit। eat as a fruit और squeeze me for मुझे तो पता चल गया। अच्छा squeeze me for juice। नदीम कह रहे हैं वीडियो रुक के आ रही है रहम करें मगर हमारा Lots हाथ of नहीं vitamin C। जी बोलिए सोचिए आपकी चलें। विटामिन सी कीवी। जी हाँ विटामिन सी होता है कभी लेकिन उसको स्क्वीज कैसे करेंगे? नहीं कर सकते हैं मगर आप जब बोल को कर सकती हैं। जब ना करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। हाथ में दर्द हो गया। चलिए बताइए। एक मिनट। हार मान नहीं हार नहीं मान। हार नहीं मान नहीं क्या ये चलिए कैसे बता होता दें। है? बताइए विटामिन सी। चेक योर कनेक्शन शताब्दी अली बोल रहे हैं। हाँ। हम चेक करते हैं बिल्कुल हमारे पास तैयार है सब। मुझे याद आ गया मुझे जी, समझ आ जी। गया। ये ऑरेंज। वाह मतलब ये वाटरमेलन कैसे है? क्या बात है? इसमें फ्रूट और उसमें तो मुझे लगा क्या वाटरमेलन आ गया यहाँ पर? जी, जी, अच्छा जी चलिए अच्छी बात है। दूसरा? आप देर आए दुरुस्त आए। ठीक है जी अब आपकी अब बारी मैं है। आपसे पूछती हूँ भाई आपने इसमें ग्लू करना है। देखें आप भी देखेंगे इसमें आपका काम है। इसमें आपने ग्लू करना है और फिर एक दूसरे को पास करना है। अच्छा ओके। कैसे करना है? ये क्या चीज़ है? ये लपेटना है लपेटना। मतलब जो छोड़ा होता है उस लपेटना होता है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, मैं आपको लपेटना छोड़ा है तो लपेटना है आपने और फिर पास करना है। अच्छा आपने पापा पास करना है। किसे? और ऐसे रहमत अंकल को साक्षी को और सबको करना है। अरे ठीक है, वाह ठीक है, क्या ठीक है। बात है। ठीक ऐसा है, है। और ऑरेंजेस गिरे हमारे ऊपर ऐसे ऑरेंज और वाह जी जी चलिए जी बताइए। तो मैं आपको पहले ये करते रहे जी बाबा। सॉरी नहीं मुझे कमेंट्स भी देखना था ना जी। नहीं आप अच्छा पहले चलिए आप बोलेंगे बाबा। वाह जी वाह क्या बात है जबरदस्त। चलें तो चलें पहली हिंट है हमारी सही वेरी इजी टू गेट इन। गेट इन अच्छा वेरी इजी टू गेट इन। कार हाँ कार वेरी हार्ड आगे टू गेट सेकंड ऑफ। जी वेरी हार्ड टू गेट मैं ऑफ। भी लपेटना चाह रहा हूँ। वेरी हार्ड टू गेट ऑफ। अच्छा ये तो पहुंच गया हाँ चलें दोबारा आपने कैच नहीं क्या किया है ठीक मेरे है पास आ गया। ये रहे सस्पेंस भाई। तो ये हाँ। very easy to get in but very hard to get out. ओए होए। Who I am, Why I am who I am. अच्छा हुआ Roop ये ना मसूद भाई ये लपेटे हैं। क्यों नहीं आया मेरे पास वापस आ गया। मैंने कैच नहीं किया। अच्छा कैच नहीं है कुछ कैच नहीं कर रहा। कैच करें नदीम अंकल आप करेंगे ये ले। ओ, कैच ओ, कर लिया। ओ, अरे ओ, वाह ओ, वाह। आर्मी भाई हाथ में मेरे अभी ये देखिए भाग में छोड़े पास भाई आप लपेटना नहीं शुरू करें ना वैसे है आप नहीं कर रहे जी जी मैं जी बताइए ना। और शताब्द अली अंकल आप भी करेंगे। अरे वाह वाह। Very easy to get in. मैं कुछ कहना चाह रहे हैं। Very easy to get in और दूसरी हिंट क्या है? Very easy to get in, very hard to get off. ये लीजिए ना ये करते रहना वो ऐसे में कह रहे हैं बर्फ ये ना ऐसा कोई बर्फ ले जी जी नहीं हाँ नहीं मानिए जल्दी जल्दी। अच्छा ऐसे मैं पता ऑरेंज मैं कह चुके थे जी आप चिटिंग करा दो हमको। नहीं
भाई लपेटे ना पहले हेमंत जी को देख लें आपके लिए पूछेंगी मैं झूठ नहीं बोलता आप साक्षी को देने साक्षी दे साक्षी और बिलाल भाई क्या कर रहे हैं बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं उससे वो अपडेट कर रहे हैं ना तुमको वो अपडेट में लगे हैं आप छोड़ जाए हम गेम मिस करना वीडियो रुक रही है आप लोग देखें मतलब आप हमें ये करते रहते मुझे समझ ही नहीं आ रहा यार आप समझाइए मैं लपेट रहा हूँ ये very easy to get in रजा ये लो get off हाँ रजा कर चला बताइए जी चले बता दें फिर एक कह रहा बर्फ उससे आगे नहीं बढ़ रहा नहीं मुझे समझ नहीं आ नहीं, हार मानी। रहा इसका आंसर है ट्रबल ऐसे आप ये बर्फ और ट्रबल मुझे भी तो नहीं समझ आ रही थी मुश्किलात में इस वक्त पूरा आलम गिरा हुआ है सामने की चीजें वो नजर नहीं आती साक्षी के लिए लव यू गाइस थैंक यू आप कह रही हैं अब आज जाना है अच्छा जी इरफान भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा आवाज कट कट के आ रही मोहम्मद दीन को आवाज अटक के आ रही है अटक से बात कर रहे हैं बिलाल भाई चेक कीजिएगा प्लीज और आवाज क्यों आ रही है अगर आप समझते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करें तो हमें जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन इसके अंदर हमें एक्शन करना होगा स्विमिंग करने का स्विमिंग हमें ऐसे ऐसे करना है स्विमिंग ऐसा करते हैं ऐसा करना अच्छा एक मिनट रुकिए अगर दूसरे लोगों की आवाज कट कट के आ रही है तो हमें बताएं मैं या सिर्फ नदीम को आ रही है बता दीजिए ठीक है जी और मुझे एक चीज पूछनी है स्विमिंग ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं बेटा आगे जाना तो इस तरह करते हैं आप कर लीजिए चलें जी हाँ रीना सांस खड़ी होगी ना मैं आ रहा हूँ चलिए बताइए सवाल तो करें अच्छा मेड ऑफ ब्रेड मतलब खाने पीने की ठीक आगे काइंड ऑफ वेजिटेबल्स ब्रेड हो गई वेजिटेबल हो गई खाने पीने की चीजें बोल रही ना खाने में क्या पका है स्विमिंग करते बताओ मुझे चिकन और बीफ रीना बता क्यों नहीं रही मैंने कहा मछली चिकन या मछली मुंह में आ गई चिकन आ रही है मेरे मुंह में ये मेरे मुंह में बेटा ये पक्के हम कमजोर हो जाएंगे मेरी बात जी सेकंड समोसा है all kind of vegetables made of ब्रेड के अंदर समोसा चिकन समोसा क्योंकि आपने बोला ब्रेड और क्या मेड ऑफ ब्रेड के अंदर क्या है वेजिटेबल्स होगा ना बेटा पीछे वापस आना है शुरू करते हैं अब पीछे सिकंदर भाई आप नहीं कर रहे आप भाई नदीम तुम अटक गए बेटा मेरे को अकेला कर रहा हाँ रजा बताओ आवाज सही आ रही है हमें तो यार ऐसे क्यों रखते हो बेटा अच्छा चलो स्विमिंग पूल के अंदर मछली आ रही है तो हम स्विमिंग इनके मुंह में फिश क्या है चले है क्या मैं आपको बताऊं आलू गोभी पराठे मुझे लग रहा है आलू गोभी का पराठा मैं बताऊं नहीं हमें वापस आगे जाना चलो मेड ऑफ ब्रेड ओके सही है हाँ। मैं समझ गई मुझे आ रहा है कुछ आ रहा है बेटा ऑल काइंड ऑफ वेजिटेबल्स नहीं यहाँ मतलब ऑल चल रहा है नदीम तो बताओ बेटा अटको नहीं बताओ जल्दी बात सही आ रही है नहीं आ रही अच्छा जी सबको सही आ रही है ऐसे में मत करें फिश और शावर ने लिया लंबा कर दिया अच्छा शवारमा मंसूर मिर्जा कह रहे हैं शवारमा देखें आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है आपको शवारमा याद आ रहा है तालियां मंसूर भाई के लिए बताएं कि है ये नहीं है नहीं है मंसूर भाई ये नहीं है मुझे कुछ याद आ गया यार ऐसे में मसाला खेल साक्षी कह रही है आवाज तो बोट के अंदर चिकन डालते हैं साक्षी के लिए आवाज ये आवाज पहला रहेगा या आंसर है दूसरा रहेगा आवाज के अंदर वेजिटेबल्स डालते हैं अच्छा ऐसे में मत करें व्हाट अ बैड ट्रबल इसमें तो ट्रबल हो रही है नहीं वो ट्रबल अच्छा यार फसमैन भाई आप स्विमिंग कर रहे हैं यार तेज करते अरे टकरा जाएगा बेटा मेरा ऐसे जी मैं जवाब बताती
कोई बोट कह रहा है, कोई कह रहा है बहुत अच्छी है। वैसे करीब ये करीब आवाज के अंदर वेजिटेबल्स कैसे जाती हैं और और बोट बोट के कैसे अंदर रह जाएगी। एक बात है, ये शवारमा करीब करीब था। मुझे बहुत Great. Third one. तो मैं अब आपसे पूछती हूँ, इसमें एक्शन आपने करना है, गाइड उड़ानी है। अच्छा ठीक है, ऐसे देखें जब ये दो हमने दो जगह काइट उड़ाई। काइट उड़ानी है। अरे वाह, दो एक साथ उड़ाएंगे लेकिन जी, एक साथ ये बहुत भारी है। मैंने काटी, किसी की काटी मैंने। किसी काटी है भाई, इस पर नजर रखो। तो मैं भाई आपसे पूछते देखें, लिव्स इन डेजर्ट, अच्छा तो भेज रहे हम। ईट ग्रास एंड लीव्स। बस खेलो यार, छोड़ो तो नहीं चलिए ना। ऊपर चलिए, मैं नजर नहीं आ रही। अरे चले, हिंट सबने कर रहे हैं ये। What the lives in desert, सही है। Eats grass and leaves, अच्छा, और drinks a lot. Drinks a lot. अरे वाह, ये भी खाना नहीं चीज़ मतलब बच्चों रेगिस्तान में रेगिस्तान जो भी है, जो भी अच्छा, है। animal है। मैं तो समझ गई। नहीं, पतंग कर दिया आपकी। भाई बता आपने छोड़ दी दो। दो नहीं छोड़। अच्छा मुझे दोबारा से बताइएगा। गैंडा। Live in desert, monkey eat grass and ये मंकी के पीछे पड़े हैं, एक शतावत अली पड़े हैं पीछे, एक ये पड़ा है। इसमें गैस कर रहा है। अच्छा जी, रजा मुगल ने बर्गर जवाब देता, बिल्कुल सही जवाब देता रजा मुगल। मुझे इसमें भी हेल्प करना। आप लोग नहीं कर रहे, मेरी पतंग उड़े चली जाएगी। बाबा की पतंग उड़ गई, बाबा आउट हो गया। अच्छा, नदीम के पास ये आवाज कम आ रही है, बाकी नदीम हम मांसदा चाहते हैं, उसको कैसे खिलाओ, गरम पानी बाबा का आउट हो इस्तेमाल। गए। आप आउट अरे नहीं वैसे नहीं आउट अरे ठीक है, मैं आउट हूं। शतावत अली कह रहे हैं बोट। बोट है, बोट डेजर्ट के अंदर बोट। ऐसे में हम कह रहे हैं कैमल। कैमल। अब बताइए हमें। अच्छा हां, कैमल। भाई ने सस्पेंस हो गया और सबकी पतंग अरे वो सब कट गई, हमने सबसे पहले मैंने ना ऐसे माना गंगा की पतंग काट। नहीं वो आधी जगह तो काट दी। कैसे जब भी बदल लिया उनकी जो पतंग उसके लिए बाद सस्पेंस अंकल। अरे वाह, और ये बताइए कौन सी कलर की? वो व्हाइट कलर की थी, क्योंकि सस्पेंस था वो अच्छा, कलर। वो आपका व्हाइट कलर जवाब में आ गया? सस्पेंस ही था। आप जवाब बताइए, हाँ, कितने सवाल कैमल। अच्छा वो वाले सवाल का जी, वो जवाब था। आपने जवाब दिया है? नहीं दिया। नहीं दिया। तो मैं बताता हूँ सवाल के सवाल दोहराएं, फिर उसके बाद अच्छा, वो कौन सा जानवर है जो जख्मी होने पर इंसानों की तरह होता है? वीडियो बता दो, फिर सब उड़ने लगेंगे। चलें जी, इतनी हमदर्दी है बच्चों को। जी बेटा बताइए। अच्छा उसका जवाब है उधर उसका सामने जवाब है भालू। भालू। अच्छा कंट्रोल नहीं हो रहा। चलिए आपका सेकंड आगे बढ़ाइए, चौथा कौन सा आपका? पहला भी गाने की तरफ नहीं, आपका एक रह गया ना, हो गया। ओके, शुक्र अल्लाह का। आप कमेंट पढ़ लीजिए। हम बताना चाहेंगे इरफान रीना के साथ जो बच्चे शामिल हैं, मोहम्मद हमेद बिन इरफान और है इरफान, और आप लोग देख रहे हैं रिफान्स किड्स शो। और हमारे साथ स्पॉन्सर्स में शामिल हैं रेक्सोरबे जो कि एक फ्रेंच होम्योपैथिक टॉनिक है, कायवान इस्लामी इंटरनेशनल हमारे साथ शामिल है, ग्रीनिश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हमारे साथ शामिल हैं, लैंडस्टर हमारे साथ शामिल है और रिफान्स कलेक्शन। इसके लिए जो कि मीरा मुझे वेयर करती हैं, आप उनसे राब्ता कर सकते हैं 0009210464 पर। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है रिफान्स कलेक्शन के नाम से, जरूर विजिट कीजिए। इसके अलावा रिफान्स वर्ल्ड में भी सारी रिफान्स की एक्टिविटीज आप देख सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम क्या है बताइएगा? हमारा इंस्टाग्राम, दो इंस्टाग्राम की आईडीज हैं, एक है रिफान्स शो के नाम से, उसको भी फॉलो करें, और रिफान्स वर्ल्ड के नाम से उसको भी फॉलो। अरे वाह जी वाह। और यूट्यूब चैनल पर और हमारा यूट्यूब चैनल है इरफान कुरैशी ऑफिशियल,
कमेंट्स पढ़ लीजिए रीना जी। तो मैं आपको बताती चलूं कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग बड़ा मजा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत से आदमी कह रहे हैं ऊंट इस करवट बैठा इतनी देर बाद उठाया आपने उसको। हेमंत पंवर करेक्ट आंसर, हमारे करेक्ट। साथ हैं। हेमंत पंवर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं और आपको खुश आमदीद कहते हैं यहाँ पर। और कैसा लग रहा है आपको ये प्रोग्राम बच्चों के साथ? तो जरूर अच्छा लग रहा है तो हमें जरूर बताइए। और हर इतवार को रात 10:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आप TV 4 के साथ जुड़ जाया कीजिए ताकि आप देख सके रिफान्स किड्स शो, जो कि बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े मान के साथ आपके लिए तैयार किया जाता है। और मेरे पास एक सवाल है। जी बोलिए। तो हम सवाल पूछ लेते हैं। जी, दो आदमी हाँ। एक ही वक्त पर मतलब पीठ कैसे मतलब दिखा सकते हैं? हम पढ़ लीजिए सवाल दोबारा। अगर आदमियों की बात है तो बताइए। बता दे दो आदमी पर रुक जाइए। दो आदमी दो आदमी एक ही वक्त में स्विमिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के पीछे कैसे खड़े हो सकते हैं? माशाल्लाह, उनकी मर्जी ऐसे खड़े होकर हो सकते हैं। अच्छा हमें आप बताइए। मैं दोबारा पूछती हूँ जी। दो आदमी फॉर्म में कह रहे फॉर्म में दो आदमी एक ही वक्त में एक दूसरे के पीछे कैसे खड़े हो सकते हैं? आप बेशक पेपर उठा के बात कर लीजिए। बस यही हमें समझ तो आ जाए। समझ तो आए। अच्छा जी बताइए बताइए। बहुत अच्छा सवाल था। वेरी गुड, वाह आया बताइए। बहुत अच्छा वेरी गुड। जी और कुछ दो आदमी एक ही वक्त में एक दूसरे के पीछे कैसे खड़े हो सकते हैं? हाँ ये दो आदमी एक ही वक्त में एक दूसरे के पीछे कैसे खड़े हो सकते हैं? इस गाने के बाद आप जवाब दीजिए हमें, हम बताएंगे कि किसने सही जवाब दिया है। ठीक है जी। अब जो गाना है, जितनी मस्ती हम कर रहे हैं उसके हवाले से इसमें लिरिक्स भी हमें पता चल जाए। बड़ा मजेदार गाना है ये। जिस वक्त एयरवाई के लिए हमारा प्रोग्राम हुआ करता था म्यूजिक मस्ती, और हमारी 300 के करीब ऑडियंस होती थी जो कि बच्चे गाते थे और बड़े भी उसमें यंगस्टर्स भी शामिल होते थे। और आप अंदाजा लगाएं कि अगर 300 लोग एक वक्त में मिलकर साथ गा रहे होंगे तो क्या एक जबरदस्त समा बना होगा। तो क्या जबरदस्त ये गीत है। झूमेंगे, नाचेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। और सुने एक और बात, इसमें एक कोरस लाइन है जो कि हम सब मिलके करते थे। क्या करते थे? तररम पम पम। अच्छा जी। और ये आप सब ने करना है। कैसे करके? तररम पम पम ये करना है और हम ये गाएंगे गीत आप लोगों के लिए। झूमेंगे, नाचेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे हम तररम पम पम। और ये जो लिरिक्स है ये इरफान और मैंने मिलके लिखे हैं इस गीत को। और उस वक्त अम्मी भी हमारे साथ मिलकर हमारे साथ लिखा करती थी। किसी ने ये मिसरा लिख दिया, किसी ने वो मिसरा। तो इस तरह करके एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ, टीम वर्क के साथ काम हुआ करता था। इरफान एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर उस प्रोग्राम को किया करते थे। मैं उनको असिस्ट भी करती थी और सारे गाने में तो एक जबरदस्त माहौल घर में मजे वाली वो याद नाचेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे हम तररम पम पम। झूमेंगे, नाचेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे हम तररम पम पम। पढ़ेंगे, लिखेंगे, मस्ती भी करेंगे हम तररम पम पम। पढ़ेंगे, लिखेंगे, मस्ती भी करेंगे हम तररम पम पम। प्यार के गीत पर प्यार की बात भूलेंगे न कभी हम बचपन की याद। प्यार के गीत पर प्यार की बात भूलेंगे न कभी हम बचपन की याद। खेलेंगे, कूदेंगे, मौज मस्ती करेंगे हम तररम पम पम। खेलेंगे, कूदेंगे, मौज मस्ती करेंगे हम तररम पम पम।
घूमने भी जाएंगे, भेलपुरी खाएंगे हम। प्यार के पल, प्यार की बात, भूलेंगे न कभी हम बचपन की याद। प्यार के पल, प्यार की बात, भूलेंगे न कभी हम बचपन की बात। घूमेंगे, नाचेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे हम। अब आपने सच्ची सच्ची बताना है कौन कर रहा है। जाएंगे, भेलपुरी खाएंगे हम। जाएंगे, भेलपुरी खाएंगे हम। पढ़ेंगे, लिखेंगे, मस्ती भी करेंगे हम। झूलेंगे, मस्ती भी करेंगे हम। प्यार के पल, प्यार की बात, भूलेंगे न कभी हम बचपन की याद। प्यार के पल, प्यार की बात, भूलेंगे न कभी हम बचपन की याद। पढ़ेंगे, लिखेंगे, मस्ती भी करेंगे हम। पढ़ेंगे, लिखेंगे, मस्ती भी करेंगे हम। नाचेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे हम। ये जो आता है मैंने यूं किया है, ये क्या जबरदस्त। और जनाब मैं आपको बताती चलूं कि बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो कि देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। कौसिया हाशमी के बहुत सारी इमोजीज हमारे तक पहुंच रहे हैं और मजा कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा कि हर चीज सही चल रही है क्योंकि हमारी पाकिस्तान में जो हमारी स्टूडियो की इंचार्ज हैं, पूरी टेक्निकल फैसिलिटीज जो है वो देख रही होती हैं हया, और मजा कर रही होती है, एंजॉय भी कर रही होती है साथ साथ। तो यहाँ से तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है, मजे का है। तो मैं आपको बताती चलूं कि बहुत सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। अहमद साहब इमोजीज भेज रहे हैं, कौसिया हाशमी यहाँ पर मजा कर रही है, एंजॉय कर रही है। और मैं आपको बताती चलूं कि आप लोगों का जो इंटरेस्ट जो डेवलप होता है, मजा आता है उससे, और लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, मजा कर रहे होते हैं। आप लोगों में से कौन कौन बचपन में चला गया आपने, ये बताइए सबसे पहले। तो यहाँ अरे वाह क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा जी, अगर दोनों आदमी बैक करके खड़े हों तो बैक हो जाएगा। गुलाम मुर्तजा आ गए मैदान में। और इसका ये सही जवाब है। हाँ बताइए, अगर दोनों आदमी बैक कर रहे हैं तो बैक मतलब कि दोनों आदमी ऐसे खड़े हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब इनाम बताइए इनको क्या मिल रहा है? आपको इनाम अच्छा जी, हम फिर बताते हैं कि हमारा जी हाँ बिल्कुल। अच्छा मेरा भी एक सवाल है, किसी दफा आपने जवाब क्यों नहीं दिया था? क्यों नहीं दिया? एक ने दिया था, बाद में नहीं दिया। अच्छा ठीक, ओके सेकंड कंट्रोल नहीं होता, छोटे हैं, इनका एक कच्चा कलाम बन गया है। जी बताइए बताइए। अच्छा वो कौन सा इंसेक्ट है जिसके अगर गर्दन काट दी जाए तो वो ऑलमोस्ट 7 डेज तक जिंदा रह सकता है? पक्का ये कहां से ला लो बेटा? सच्ची? कौन सा इंसेक्ट है यहाँ? दोबारा बोलो दोबारा। वो कौन सा इंसेक्ट है जिसकी गर्दन काट दी जाए तो ऑलमोस्ट 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है? कौन सा कीड़ा है जो लॉकडाउन में घर पे नहीं रहने देता, बाहर निकलने मजबूर करता है? अच्छा जी बताइए। चलिए जब तक हमें इसमें कोई टाइम लिमिट तो नहीं है हमें? नहीं। ओके आराम से इजी होकर जवाब दीजिए। अच्छा गिरीश बिल्डर्स वो बता रहे हैं और गुलाम मुर्तजा साहब कह रहे हैं कि जी हाँ, वो कह रहे हैं रिफान शो के है जो आपने कहा था ना, रिफान शो किड शो क्या बिल्कुल जी। अच्छा तकरीबन सब ही याद कर रहे हैं, ऐसे में अहमद कह रहे हैं। भाई कौसिया हाशमी ने जवाब दे दिया है। उन्होंने जवाब दिया है, जबरदस्त जवाब। एक जवाब दिया है कॉकरोच, और बाकी लोग देखते हैं कि क्या जवाब दे रहे हैं। जी
यानी कि बेग साहब। अच्छा लाल बेग। ये कह रहे हैं लाल बेग। अच्छा जी, और भी लोग हिस्सा डालें, सवाब दायरे हासिल करें। कौन सा कीड़ा, कौन सा इंसेक्ट ऐसा है जिसका, जी बताइए कीड़ा हो सकता है वैसे हमें सवाल रिपीट कर दीजिए। अच्छा, वो कौन सा कीड़ा है जिसकी वो कौन सा इंसेक्ट है जिसकी गर्दन काट दी जाए तो वो ऑलमोस्ट 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है? ओहो, टीवी चाय वाले भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, बताइए। बिल्कुल जी, कौशल हाशमी जो हैं बहुत सारी इमोजीज हैं। ऐसे अहमद साहब कह रहे हैं मकोड़ा। मकोड़ा क्या होता है? मकोड़ा होता है क्या? मकोड़ा होता है वो कीड़े के पुप्पा लगता है। मकोड़ा। कीड़ा मकोड़ा, कीड़े मकोड़े। हाँ, मकोड़े होते हैं। कॉकरोचेस कह रही हैं कौशल हाशमी, उर्दू में भी इंग्लिश में भी, वो पढ़ा लिखा कॉकरोचेस समझ गया। अच्छा जी, और कौशल हाशमी जो है कीबोर्ड और माइक और बच्चों को भी साथ में शामिल करती हैं। ऐसे में बाकी लोग कहाँ हैं यार? तो हारून साहब कहाँ हैं? जब मसूद तक साहब वो कहाँ हैं? देंगे हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हाँ सही है, ठीक है। तो चलते हैं अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है टिकटॉक टाइम। YouTube अबे इससे आगे तो बोल। तेरी बीन सुने परदेसी, it's been long, तेरी बीन सुने परदेसी, नागिन गिन 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 गिन। मैं मैगी और चाय दोनों बना लेता हूँ। रुला दिया आपने। एक आदमी में इतना टैलेंट कैसे होता? 2019 के लास्ट में एक गाना आया था, बड़ा पछताओगे, तब हम लोग समझ नहीं पाए आखिर में वो गाना नहीं, उस 2020 की चेतावनी थी। असी बिना पढ़े पास हो गया, असी बिना पढ़े पास हो गया, शुक्रिया इमरान खान साहब अगली क्लास विच। अबे इससे आगे तो बोल। तेरी बीन सुने परदेसी, it's been long, तेरी बीन सुने परदेसी, नागिन गिन 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 गिन। तो जनाब कैसी लगी आपको ये टिकटॉक्स जो कि आपको और आपने बताना भी है कि आपको सबसे अच्छी टिकटॉक कौन सी लगी? बिल्कुल बड़ी मेहनत के साथ ये छोटे छोटे बड़े बड़े एक्टर, इनमें बड़े बड़े एक्ट्रेस छुपे हुए हैं। आपको कौन सी अच्छी लगी? आपको नहीं पता। मुझे तो वो वाली अच्छी लगी कि एक बंदे में इतना टैलेंट कैसे हो सकता है। मैं मैगी और चाय दोनों बना लेता हूँ। वो उनके पास सामा आता है और वो पूछता है कि वो पूछती है, इंटरव्यू कर रही होती है, तो वो कहती है मैं मैगी और चाय साथ बना लेता हूँ। What these things happen? हाँ, एक बंदे में इतना सारा टैलेंट कैसे? और जो वो ला 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 रे। अच्छा हाँ है। तो उसमें इनको हाथ साफ करने का मौका मिला ना। वैसे हाथ तो साफ करा, मगर जिस तरह ये एक्शन दे रहे थे यूं करके कैसे उसके अंदर मैं कर रहा था कि मुझे पता है कि अभी ऐसी करेंगे, ऐसी बैठा हुआ था कि आप ही गाने ला 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 है ला 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 ला। नहीं वो एक्शन नहीं किया। एक्शन
आपने इसी वजह से मैं नहीं बैठती इसके साथ। ठीक। आपने जरूर बताना है कि आपको कौन सी टिकटॉक अच्छी लगी, और ये तमाम टिकटॉक हमारे जो पेज है रिफान्स वर्ल्ड के नाम से, उस पे और YouTube चैनल रिफान्स वर्ल्ड में, उसमें भी आपको मिलेगी। और इरफान कुरैशी ऑफिशियल में मिल जाएंगे, हर चैनल मिल जाएंगे। हमारा अपना चैनल है, हमारे अपने बच्चे हैं, और रीना इरफान और इरफान कुरैशी की फेसबुक आईडी को भी आप इस लाइव में वॉच कर सकते हैं। आज चूंकि संडे है तो रिफान्स किड्स शो पेश किया जा रहा है, और जुमरात जुमा हफ्ता रिफान शो होता है जिसमें मैं और रीना होते हैं, और बच्चे जो हैं वो बिहाइंड कैमरा होते हैं, उसमें सब चीजें काम कर रहे हैं। जी हमें आपका सवाल था। एसएमएस आया है कि 80 बिना पढ़े पास हो गए, उनको बड़ी अच्छी लगी है। अच्छा, थैंक यू सो मच। मैंने भी आपसे टिकटॉक सेगमेंट के जाने से पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। वो कौन सा इंसेक्ट है? बिल्कुल वो कौन सा इंसेक्ट है जो जिसका सर काट दिया जाए तो ऑलमोस्ट 7 डेज तक जिंदा रह सकता है? क्या है बता दीजिए। तो मैं बता देता हूँ, तो उसका जवाब है कॉकरोच। मुबारक हो। मैंने पहली दफा कॉकरोच इतनी खुशी से बोला, कॉकरोच। अच्छा जी, रजा मुगल बता रहे हैं कि लाहौर में बहुत तेज आंधी आ गई है, शायद यही वजह है कि वीडियो ठीक तरह नहीं आ रही। तो नदीम होकर ये प्रॉब्लम भी हो, कुछ इलाकों में ऐसा हो रहा है। और इस वक्त वॉच करें टिकटॉक टाइम बच्चों का कौन सा। अच्छा जी, मोहम्मद नदीम अहमद कह रहे हैं उनको 2019-20 वाली टिकटॉक अच्छी लगी। अच्छा, करके भी बता देना यहाँ पे कैसे किया है आपने। 2019 के एंड में एक गाना आया था, बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे। हम समझे नहीं कि 2020 की निशानी है, 2020 का चेतावनी है। अच्छा जी, एक सॉन्ग हमने कुछ अर्से पहले तैयार किया था जब ये कोरोना वायरस हुआ था, और उस वक्त बहुत सारी चीजें ऐसी थी, तो हमने बच्चों के लिए तैयार किया, उसके कुछ लिरिक्स लिखे, कंपोज किया, और बच्चों ने बड़ा अच्छा गाया था। तो क्या ख्याल है अगर आज हम इस प्रोग्राम में वो भाई कौसे आज भी कह रही मुझे फर्स्ट वाली वो जो ला 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 वाला है ना, वो भी बड़ा पसंद है। देखिए सुने एक मिनट, मैं यहाँ गाती हूँ ला 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 ला, और आपने वही करना है। आप इधर आ जाइए। ठीक है। ओके। ला 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 ए ला 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 ए ला 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 इससे आगे तू बोल। अच्छा, उसमें होता ही है कि ये तो भी इन्होंने हल्का हाथ लगा है, ये हमने और इस वक्त मामा बीच में बैठी हुई थी ना, तो थोड़ा हल्के से ये हुआ मैंने उस वक्त तो बकायदा रोज ही नहीं गया अंदर आई कमरे, मामा इतनी जोर से मार रहा है मुझे। मैं सोच रहा हूँ वो भी आपके रिकॉर्ड करके भेजा है। और सोच वो चीजें भी आप तक पहुंचानी चाहिए। आपके कोई सवाल है तो बता दीजिए, फिर हम मेरे पास एक सवाल है जी। अल्लाह रहम करे, सवाल बड़ा अच्छा होता है, बताने का स्टाइल होना चाहिए। इंसान एक बार की नींद में कितनी बार सांस लेता है? क्या कौन इंसान कौन कितना है? मैं तो सो जाती हूँ, फिर मुझे कोई होश नहीं रहता। इंसान अच्छा मेरा सवाल सुनिए। कितने बैठे? एक दो। आप मुझे सोइएगा, मैं लगा दूंगी किसी के तरह टाइमर जो होता है सेंसर वाला। अच्छा, मेरी आदत रही है, मैं अक्सर क्या करता हूँ, चाहे हम दुबई में बैठे हूँ या पाकिस्तान में कहीं भी जा रहे हो, मैं रिकॉर्ड करता हूँ। रीना क्या शौक है कि सोते हुए वीडियो बनाते हैं। हजारों की तादाद में तस्वीरें और वीडियोस हैं। तस्वीरें इतनी वीडियो मैं रीना चेक करूंगा उसमें सांस कितनी दफा ले रही है। आप ऐसा करिए ना, आप अपनी बराबर वाला भी आज अपनी नींद की छोड़ो यार, इतना जरूरी नहीं है। सवाल करें। इंसान एक बार की नींद में कितनी बार हमें बताइए, कितनी बार लेता है? अंदाजन हमें ना बताइए। 2 बार। मेरा तो क्या 2 बार बाकी टाइम जब 50 लाख दफा। अच्छा जी, बाकी लोग बता सकते हैं 1 करोड़ दफा। 1 मिलियन। चलिए एक गाना जो हम बता दें आपको, ए रब्बे काबा, ठीक है, माइक जिसकी कंपोजिशन इरफान ने की, जिसके लिरिक्स इरफान ने लिखे, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। नहीं, वीडियो में आप वीडियो क्रेडिट है। ऐसा कहे तो मैं आपको भूल जाऊं, मैं जबरदस्ती लेकर आएगा, बनाइए वीडियो। हाँ, नहीं आप हो माँ बेटे का प्यार लेके भी बाबा बहुत दूर है। हाँ चलो जी, रेडी।
मैं थोड़ा बहुत भूल गया था सब बीच में। ग्रेट दोनों के लिए बहुत प्यार से गाया था हमने। थैंक यू सो आप भी मच। बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट करके बिल्कुल कमेंट करके बताएं। अरे वाह, कौसी कह रही है जबरदस्त मजा आ गया टिकटॉक वीडियो देख के। फर्स्ट और ये मैं आपको आमीन बताती सुबह चलूं आमीन कि या बहुत अल्लाह। सारे यहाँ पे कमेंट्स आ रहे वो कह रहे हैं कि हैं। अल्लाह इन बच्चों की दुआ सुन ले। आमीन अल्लाह आमीन। और और ऐसे आज पूरा शो रुक रुक के चला, हम तो रात में सोते नहीं, हमें पता ही नहीं। कौसिया हाशमी और कौसिया हाशमी कह रही है माशाल्लाह माशाल्लाह आपके गाने पर कह रही है। बुशरा इस्माइल कह रही है माशाल्लाह जबरदस्त। अरे बुशरा कहाँ थी तुम, किधर बुशरा थी? को आ दीजिए, आनी को थी। बुशरा नहीं, आप इतने दिनों से नहीं आई, क्या हुआ? और इतवार को तो आ जाया करो यार। आमीन सुम्मा आमीन या अल्लाह इन बच्चों की और हम सब की दुआएं सुन ले। आमीन सुम्मा आमीन और आमीन सुम्मा आमीन। इरफान भाई आपके बगैर सांस भी नहीं लेते, कंपोजिशन आपके बगैर कैसे हो सकती है? रीना जी कौन कौन कह रहे हैं इसी के सस्पेंस भाई। सस्पेंस भाई। बुशरा इस्माइल कह रही है जबरदस्त बेहतरीन पिंकी, थैंक यू। और जनाब यहाँ पर ऐसे नामत चलिए बुशरा आनी से कोई सवाल नहीं लीजिएगा। और गुलाम मुर्तजा कह रहे हैं रिफांस किड्स शो ग्रेट। अच्छा गुलाम मुर्तजा ना वही लिख रहे हैं बस नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। ये सब चीज आपने YouTube पे भी कमेंट्स के साथ सिर्फ गणेश नहीं लिखना, आपने कमेंट्स देने हैं हर व्यू पे, हर पोस्ट पर उसको और वॉच टाइम देना है। नदीम अहमद की इमोजीज आ रहे हैं। अच्छा लिखने वाली जहमत भी करनी है ना, ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो। जी एक सवाल नहीं पूछते पहले हैं। मेरा, जी। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, अभी तक कोई हाँ क्या जवाब सवाल रिपीट कर दीजिए, बुशरा ने नहीं सुना होगा। अरे रिपीट कर हमारा कह रही है, हाइमा खान कह रही है यू सो मेक मी इमोशनल, लव यू बच्चों। लव यू टू, लव यू टू। चलिए ये सवाल दोहराइए। तो हमारा सवाल था इंसान एक बार की नींद में कितनी बार सांस लेता है? तो कौन गिनता होगा? ये परेशान हो गया बच्चा मेरा। बराबर में नहीं अंदाजन क्यों गिनेगा? अंदाजन क्यों क्यों वो क्यों गिनेगा? एतराज या क्यों गिनेगा? ये बात सही है। बुशरा कह रही है और बुशरा कह रही है आज में थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह आपको खुश रखे, बात रखे, आपकी तबीयत अच्छी करे और हंसते मुस्कुराते रहे आप पूरी जिंदगी। और हमारे सारे चाहने वाले, हमारे देखने वाले तो इसका जवाब किसी ने नहीं दिया, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसका जवाब है अंदाजन 6,500। या अल्लाह रहम आया। ऐसा आपने क्या गिना ही? ये गूगल चचा को लिखा हुआ है। गूगल चचा। आप लोग देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि वाह वाह इस घर में कितने ड्रामे हैं। मतलब हर बंदे, हर बंदा एक कैरेक्टर है। एतराज है। अरे वाह कोई फिल्में भी हैं ड्रामा नहीं है, कुछ सीरियल हैं, सीरीज हैं, कुछ एक होता है कि बस पूरी 1 घंटे की मूवी है बस। ये तो हफ्तों की है, महीनों की है हमारी। मतलब हर बंदा अपने आप में ना, किचन में जाते हैं तो वहाँ टिकटॉक, यहाँ आते हैं तो इधर खाना बनाते बनाते। ये बीमारी के हालत में भी कुछ हो रहा था, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। तो हम बीमार थे जब, हाँ तो आप कुछ बना रहे थे। हाँ वो भी शेयर करेंगे। तो सोनी दफ्ती आपसे भी करेंगे, मगर उससे पहले कोई सवाल है जी सब। ओ इनका भी एक सवाल है। एक और सवाल है या अल्लाह जी सवाल है। हाँ जी अच्छा ऐसे वाला सवाल। अच्छा सवाल ये करना है। सवाल हाँ सवाल ऐसे करना है। ये तो अच्छा है। वैसा अगले फटाफट में कर दीजिएगा। हाँ। जी बताइए। एक हाथी लस्सी नहीं जिस तरह बनाते हैं। एक हाथी और लस्सी। चलिए बताइए। एक हाथी अगर नहर के अंदर गिर जाए तो वापस कैसे आएगा? ये बुशरा से सवाल कर रहे हैं, ये सबसे कर रहे हैं। चलो बताइए एक हाथी अगर नहर में गिर जाए तो किस तरह वापस आएगा? किस तरह वापस आएगा? कैसे आएगा? यार चल के आएगा, कैसे साइकिल पे आएगा? उसको रस्सी फेंकेगा, रस्सी क्रेन उठाने, उसको निकालने का कौन है? अरे रस्सी फेंके को नहीं क्रेन उठाने। हमारे इलाके के मन्नू भाई है ना, वो सबसे पहले फोन करेंगे क्रेन वाले को, तो वो वो नहर से निकालेंगे। कौन से को पता नहीं था, वो कह रही है क्या वो सब ठीक तो है, तबीयत का पता है? नहीं वो नहीं बुशरा स्माइल से कह रही है। अच्छा बुशरा से क्या बताओ ना, तुम्हें तो सब पता है, कमेंट्स कर रहे थे। अच्छा जी मुझे थोड़ा क्लेविकल प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट के बाद से आजकल या शदीद पेन है। अच्छा मुझे सही है। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपको हर दुख दर्द परेशानी। कौन से आज भी करिए फिल्म है सब। अल्लाह एकदम से बराबर खर्च।
इमोशनल अब हो रहे हैं, तो पहले हो चुकी है। अच्छा क्या इसका आंसर बताएंगे या बाबा बताएंगे इस गीत के बाद? हाँ, इस सॉन्ग के बाद। चलिए सोनी कत्ती कर लें। सोनी कत्ती, लास्ट सॉन्ग। क्या ख्याल है, सही है सोनी कत्ती करें? ठीक है, और इसको चेक रेड रुपया का सवाल नहीं था आज? नहीं, मैं बता देता कि उसमें कौन है, कल अगले इतवार को। हाँ, आज बादाम नहीं खाए थे ना। सवाल का जवाब देने का टाइम आ चुका है, बता दीजिए ताकि फिर उसके बाद हम अपना
जी कमेंट्स पढ़ लीजिए, फिर इसके फॉर्म पर जवाब दीजिए। और जी कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं और मैं कदम कदम आबाद कह रही हैं, कौन सी हाशमी, बिल्कुल जी पाकिस्तान जिंदाबाद कह रही हैं। और इसके अलावा शता पता नहीं बहुत सारे इमोजीज भेज रहे हैं, कह रहे हैं कुछ नहीं है, कुछ कहिए। जबरदस्त बहुत सारी इमोजीज। अच्छा हम साजन एक बार भी रिपीट कर दें, हया आप बताइएगा कि YouTube चैनल्स के बारे में बताइए। आप हमारे YouTube चैनल्स टाइम वॉच टाइम बढ़ाइए इसको। हाँ वॉच टाइम बढ़ाएं, अपने हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, इरफान कुरैशी ऑफिशियल और रिफान्स वर्ल्ड बिल्कुल तो सब्सक्राइब करें। अच्छा मैं इसका जवाब देता हूँ, इसका जवाब है इसका सवाल दोहराइए। सवाल का जी। एक हाथी अगर नहर में गिर जाए तो वो वापस कैसे आएगा? बेटा वो चल के आएगा, मेरा ख्याल है क्रेन से निकालेंगे। रस्सी पे कैसे निकलेगा नहर में? अच्छा लोगों ने जवाब नहीं दिया, क्या बात है? सारा मैं सवाल और जनाब हाँ जी तो इसका जवाब है, जी बताइए। मैं देता हूँ जी बताइए। इसका जवाब है गीला होकर। और इसका सही जवाब दिया था नहर में गिरेगा तो दिया किसी ने? जी बिल्कुल। इसका सही जवाब दिया है गुलाम मुर्तजा अंकल। वाह दोबारा बोलो दोबारा। गुलाम मुर्तजा अंकल। गुलाम मुर्तजा अंकल। आज आप गुलाम मुर्तजा नोट कर ले, गुलाम नोट कर लो। मुर्तजा जनाब रिफान्स किड शो एवरी संडे आप देखते हैं रात 10:30 बजे से, और इसमें बच्चों का साथ होता है मोहम्मद हरमैन और हया इरफान बड़ी मेहनत करते हैं। आप प्लीज इनके हवाले से जरूर कमेंट्स कीजिए, हमें बताइए और इस नशियात को आगे भी ग्रुप्स की शक्ल में शेयर कीजिए, और ताकि बच्चे जो हैं इतने मन के सच्चे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्यार से आपके लिए सब काम करते हैं। एक्सीलेंट। तो जनाब ये तो हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह रिफान्स किड्स शो लेकर हाजिर होंगे अगले इतवार को, लेकिन ट्यूसडे हम हाजिर होंगे हया की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पर कल हम नहीं होंगे, यानी परसों हम होंगे ट्यूसडे, और रात 11 बजे आपसे हमारी मुलाकात होगी क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेशन होगी वो हया की। तो आप लोगों के जुड़े रहने का, आप लोगों के बने रहने का हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। विश कर दें अच्छा जैसे मैं आपकी बात कहता हूं ऐसे हैगो भी करना चाहिए। बिल्कुल जी। हया आपके लिए पहले से पेश की तौर पर स्वीटी लव यू जी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. May you have many more. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. May you have many more. Habiba. Happy birthday to you. मैं आपको बहुत मुबारक हो और आपके बारे में तफसील से बताएंगे हम ट्यूसडे को कि आपने जो कारनामे वो जरूर बताएंगे। बिल्कुल जी। और इसके साथ ही इरफान कुरैशी, मोहम्मद हरमैन बिन इरफान, रीना इरफान और है इरफान को इजाजत दीजिए। इरफान के शो से अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगले संडे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। गो। This is मोहम्मद हरमैन बिन इरफान। आप देखेंगे बहुत जल्द इरफान किड्स शो, जिसमें देंगे हम आपको बहुत सारी और तड़का लगाएंगे कुछ म्यूजिक का भी, बताएंगे दुनिया भर के बारे में कि बच्चे क्या कर रहे हैं और कार्टून अपडेट भी, कुछ मस्ती करेंगे आपस में भी। अब अपने फुट का वॉल्यूम क्यों तेज कर रहे हैं? अब तो बोल ही नहीं रहे थे। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जाने, जिसका नाम है टिकटॉक टाइम। और चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जाने, जिसका नाम है फिट फटाफट। और भाई तो शुरू हो गया। क्या करना है? इसमें हमें करना है कि मैं आपसे पहले कुछ सवाल पूछूंगा, फिर आप मुझसे कुछ सवाल
फेवरेट योर नेम मोहम्मद अहमद बिन इरफान फेवरेट गेम पबजी के अलावा माइनक्राफ्ट ओह वाओ और तीसरा है फेवरेट फूड फेवरेट चाइनीज रिफास किड शो ओनली ऑन टीवी चार्ट We are the ग्रीन व्यू होटल अपार्टमेंट्स गलियात की खूबसूरत पहाड़ियों के संगम में वाक़ मरी से 49 किलोमीटर और एबटाबाद से 26 किलोमीटर दूरी पर टीम में एबटाबाद से मंजूर शुदा खूबसूरत आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग डाउन पेमेंट सिर्फ 2,34,000 बाकी आसान माहाना अक़सात पर 3 बेड अपार्टमेंट्स 2 बेड अपार्टमेंट्स और स्टूडियो अपार्टमेंट्स हर अपार्टमेंट के साथ बालकोनी एक लग्जरियस तर्ज जिंदगी स्मार्ट किचन और खूबसूरत बाथरूम से मुज़य्यन आज ही अपना अपार्टमेंट बुक कराएं और रिपब्लिक ऑफ टर्की का परमानेंट वीजा हासिल करें अ प्रोजेक्ट ऑफ ग्रीनिश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें ट्रिम फ्रांस से दरामद शुदा महफूज और मौसर होम्योपैथिक फार्मूला फालतू चर्बी भुलाए जिस्म को सिडोल और खूबसूरत बनाए साइड इफेक्ट से महफूज दुनिया भर में बरसों से आजमूदा तमाम होम्योपैथिक स्टोर्स पर दस्तयाब ट्रिम। अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मोहम्मद अहमद बिन इरफान है और हम अभी उम्रा करने आए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है और हम कोशिश करते हैं कि हम हमेशा कारवान इस्लामी के रेफरेंस से और ये बहुत अच्छी खिदमत करते हैं।